महाशिवरात्रि पर्व पर एक प्रश्न उठा कि शिवरात्रि पर भांग पीकर अगर हम सारी रात शिव की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है। सारी रात शिव तत्व की आराधना करने में, उसको जानने में लगा देने में पूरी ज़िंदगी खर्च कर दो, किसी ने मना नहीं किया। अब पूरी ज़िंदगी लगा दो अपनी शिव तत्व को जानने में, और ये बेहोशी की अवस्था में क्या पालोगे। और ये जो रील वाले बाबा लोग आपको बताते हैं कि फलां उपाय कर लो, सौभाग्यशाली स्त्रियाँ जो है वो ये पहन ले, ये पहन ले, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें बेचने के बिजनेस खोल के रखे इन्होंने। इस दिन ये शुभ मुहूर्त पड़ रहा है तो इस दिन ये पहनना है तो आपकी पति की आयु लंबी हो जाएगी, आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा हो जाएगी। अरे भाई साहब, नहीं हो सकती ना, कभी नहीं हो सकती। तो इन फालतू की चीज़ों में कभी मत जाओ। तो ऐसे बाबाओं से, रीली बाबाओं से तो बच के ही रहो। हम इस देश को आज से 150 साल पीछे लेकर चले जाएंगे अगर ऐसी अंधश्रद्धा वाली बातों को ध्यान में लिया तो। जो सही बात है ना, उससे कहीं चूक रहे हैं, चूक हो रही है कहीं ना कहीं। किसकी हो रही है? हमारी हो रही है। और किसकी हो रही है? जिम्मेवार कौन? हम खुद, जो इतने पढ़े लिखे होकर 21वीं सदी में हम इन बाबाओं की ढकोसले मान रहे हैं, और लोग चले भी जाएंगे। भांग चढ़ाओ, धतूरा करो, ये करो, वो करो। भाई, जिसने कालकूट पिया था ना, वो भांग को पचा सकता है, वो धतूरा पचा सकता है। अब तुम एक प्याली भांग पियो और खुद के चलने के होश नहीं है तुम्हारे, क्या ही कर लोगे फिर? सारी रात बैठे रहोगे पर बेहोशी की अवस्था में, कोई होश नहीं होगा, कुछ अता पता नहीं होगा आपको। तो ये भांग का नशा करने वाली बात है ना, उससे तो कतई मैं सहमत नहीं हो पाऊंगा। बात रही सारी रात पूजा करने की, तो सारी रात क्या, सारी उम्र लगा दो उस शिव तत्व को जानने के लिए। जानो उस शिव तत्व को, किसी ने मना नहीं किया, पर अंधी दौड़ के शिकार मत बन जाओ। आज की युवा पीढ़ी को पता नहीं क्या हो गया, सभी लोग ऐसे जैसे कोई शिव की एक पेंटिंग बना रहा है, कोई काल्पनिक पेंटिंग भी क्या बनाएगा वो, काल्पनिक चित्र बना रहा है शिव का, हाथ में कोई चिलम पकड़ा दिया है, वो फूंक रहा है, ऐसे धुआं उड़ रहा है, और फिर गाना बज रहा है बम 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 बम। ये क्या है? वो बम 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 किसका नाद है, ये भी सोचा है कभी? पूछो उनसे कभी कि क्या गा रहे हो? बस नशे में धूत होकर शिव के नाम पर कुछ भी चला रहे हो। और हैरत की बात तो ये है कि किसी के मुंह से ना चू तक नहीं निकलती कि हमारा अपमान हो रहा है, हमारे देवता का अपमान हो रहा है, ये मत करो। नहीं, क्यों? सभी लोग कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित है, जाने अनजाने से सभी लोग उसी अंधश्रद्धा के शिकार हुए हैं। जाओ लोटा चढ़ा दो, आ जाओ, जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे होता है कल्याण? कभी उस पुजारी की हालत देखी है? अगर मंदिर के ट्रस्टी उसको ठीक से ना महीने का मुआवजा भी ना देना, तो उसके बच्चे भूखे मरे। ऐसे नहीं होता है। शिव तत्व को बहुत ही अच्छे से जानना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्हीं शास्त्रों का खंडन करते जा रहे हो जिन शास्त्रों में लिखा है कि शिव निर्माल्य हुई किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब उसको आप नहीं ले सकते वापस। जो शिवलिंग पर चढ़ा दी गई, शिव निर्माल्य हो गई, उसको आप वापस नहीं ले सकते। अब वहां पर कोई पुजारी बैठा है, कोई पंडित बैठा है, वहां से बिल्व पत्र उठाकर वापस दे रहा है आपको, बोला कि नमन लेकर जाओ भाई साहब। अरे भैया, कैसा नमन दे रहे हो? नमन तो यहां पर करना होता है ना, नमन लेकर जाना थोड़ी होता है, नमन यहां पर अर्पण करना होता है। ये लोग भी लेकर जाते हैं घर पर, जाकर खुशी खुशी सबको बांटते हैं। अरे आप भी रह ना जाओ, आप भी ले लो, आप भी ले लो। कर क्या रहे हो?
उनसे पूछा कभी कि पंडित जी क्या करवा रहे हो हमसे? क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है बात बोलने की। पहले से सिखाया गया है बोलो मत, चुपचाप सहते रहो, ये धर्म की बात है। ऐसे कोई धर्मशास्त्र में कहीं नहीं लिखा होना चाहिए। और अगर लिखा है ना तो लाकर दिखाओ कि ग्रंथ है होना चाहिए। इनको पता तक नहीं कि ग्रंथ क्या है। तो ऐसी चीज़ों से बाहर आ जाओ। शिवरात्रि पर भांग पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा भावना है तो शिवलिंग पर अर्पण कर दो, शिव को अर्पण करो और अपनी पूरी ताकत लगा दो, अपने पूरे एफर्ट लगा दो उस शिव तत्व को जानने में। और हमेशा होश की अवस्था में, ना कि बेहोश होकर और ना कि इन बाबाओं की फर्जी ठकोसले में पड़कर और किसी अंधश्रद्धा के वश होकर शिव से डरकर उसकी पूजा की जाए। तो शिव कोई डरने की चीज़ नहीं है, वो जानने की चीज़ है। शिव तत्व को जानो और फिर पूजा करो।